नमस्कार दोस्तों, उम्मीद करूंगा कि जहां कहीं भी होंगे स्वस्थ होंगे। एक बार फिर से विपक्ष काफी मजबूती से सरकार के खिलाफ आवाज उठाने के लिए तैयार हो रहा है। मैं ऐसा इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि जब से यूपीएससी की तरफ से लेटरल एंट्री की बात सामने आई है, ऐसा नहीं है कि पहली बार कोई लेटरल एंट्री की बात सामने आई है, लेकिन जब अगर मैं बात करूं अभी से कुछ घंटे पहले या फिर यूं कहीं एक दिन पहले, जब ये खबर आती है कि 45 पदों के लिए लेटरल एंट्री कराएगा यूपीएससी, तब से जितने भी विपक्षी दल हैं वो सभी एक तरीके से सरकार की ओर आक्रामक रूप से नजर आने लगते हैं। इसी के अगर हम बात करें तो इसी बीच अखिलेश यादव ने तो ये तक कह दिया है कि आंदोलन तक वो कर सकते हैं अगर सरकार इसे वापस नहीं लेती है। तो मैं बताऊंगा पूरी बात कि आखिरकार अखिलेश यादव ने क्या कहा। राहुल गांधी जो कि लीडर ऑफ अपोजिशन है, यानी कि विपक्ष के नेता हैं, उन्होंने भी कई बातें कही हैं। इस नए तरीके से जो चयन करने का जो तरीका है सरकार का, या फिर यूं कहें यूपीएससी का, सरकार का नहीं यूपीएससी का जो नया तरीका है लेटरल एंट्री के थ्रू रिक्त पदों को भरने का, इसके ऊपर जो सवाल उठ रहे हैं उस पे मैं आपको बताऊंगा कि राहुल गांधी ने क्या कहा, अखिलेश यादव ने क्या कहा। इन सभी बातों को मैं आपको बताऊंगा और मैं ये भी बताऊंगा कि आखिरकार टोटल कितने पदों के लिए बातें लेटरल एंट्री की हो रही हैं। तो यूपीएससी ने जब नोटिफिकेशन निकाला, या फिर यूँ कहें कि जब एडवर्टीजमेंट निकाला, तो उसमें 45 पदों की बात कही गई, जिसमें जॉइंट सेक्रेटरी, डायरेक्टर और डिप्यूटी सेक्रेटरी तक की बात रखी गई है कि इन पदों के लेवल के जो ऑफिसर्स होते हैं उनकी जो भर्ती है वो लेटरल एंट्री से कराएगी यूपीएससी। और इसके अलावा अगर मैं बात करूँ तो ये टोटल जो 45 वैकेंसियां हैं वो अगर मैं रिपोर्ट्स की मानूं तो कुल 24 मंत्रालय जो हैं उसमें होंगे ये सभी पद जो कि यूनियन गवर्नमेंट के दायरे में आते हैं, यानी कि सेंट्रल गवर्नमेंट, केंद्र सरकार की। और उसके अलावा अगर हम बात करें तो सबसे ज़्यादा जिस बात की चर्चा हुई है वो ये है कि जो भर्ती होगी वो दरअसल कॉन्ट्रैक्चुअल बेसिस पे होगी। और इसके अलावा एक और बात की सबसे ज़्यादा चर्चा हो रही है और वो ही मेन है कि इसमें कोई प्राइवेट सेक्टर का भी व्यक्ति अप्लाई कर सकता है और कॉन्ट्रैक्चुअल बेसिस पे जॉइंट सेक्रेटरी, डायरेक्टर या डिप्यूटी सेक्रेटरी की जो पोस्ट होती है उस लेवल तक पहुंच सकता है, डायरेक्ट प्राइवेट से इतने बड़े पोस्ट तक। हालांकि सरकार का अगर हम बात करें तो सरकार की ओर से साफ तौर पे शायद ये मंशा रही है कि जो टैलेंट है, जो जैसे कि कोई टेक्नोलॉजी में अगर अच्छा है, बहुत बेहतरीन तरीके से काम करता है, तो उसको उस पद तक पहुंचाया जाए। शायद यही मंशा रही होगी अगर उस टेक्नोलॉजी का डिपार्टमेंट है या मंत्रालय है तो। लेकिन अब बात इसमें आ गई है कि रिजर्वेशन को लेकर कि आखिरकार रिजर्वेशन क्यों नहीं दिया जा रहा है। सरकार के ऊपर विपक्ष यही सवाल उठा रहा है कि एक तरीके से सरकार आरक्षण को खत्म करने के लिए ये सभी कार्य कर रही है। हालांकि सरकार का अपना पक्ष है, विपक्ष का एक अपना पक्ष है। विपक्ष का काम है सरकार की खामियों को उजागर करना। शायद यही कारण है कि जो विपक्ष है वो आरक्षण को लेकर काफ़ी ज़्यादा आक्रामक रूप से सरकार के ऊपर एक तरीके से आरोप लगा रहा है। मैं आपको बताता हूं कि आखिरकार क्या कहा गया है इस बार अखिलेश यादव के द्वारा। अखिलेश यादव वैसे भी काफ़ी ज़्यादा रूप से इस समय आक्रामक रूप से दिख रहे हैं। शायद इसका कारण ये हो सकता है कि जो अभी हाल ही में जो लोकसभा चुनाव हुए थे उसमें जिस प्रकार की उनको सफलता मिली वो उनके अंदर आत्मविश्वास भरने का कार्य कर रही है। तो मैं आपको बताता हूं कि अखिलेश यादव ने इस मुद्दे के ऊपर क्या कहा है। अखिलेश यादव ने कहा कि एक्स पर, दरअसल एक्स यानी कि जिसको हम पहले ट्विटर कहते थे, उस पर इन्होंने ये बात पोस्ट करी है और वो मैं आपके साथ अब साझा कर रहा हूँ।
अखिलेश यादव जी ने कहा है कि भाजपा अपनी विचारधारा के संगी साथियों को पिछले दरवाजे से यूपीएससी के उच्च सरकारी पदों पर बैठाने की जो साजिश कर रही है, उसके खिलाफ एक देशव्यापी आंदोलन खड़ा करने का समय आ गया है। ये तरीका आज के अधिकारियों के साथ युवाओं के लिए भी वर्तमान और भविष्य में उच्च पदों पर जाने का रास्ता बंद कर देगा। आम लोग बाबू व चपरासी तक ही सीमित रह जाएंगे। दरअसल ये सारी चाल पीडीए से आरक्षण और उनके अधिकार छीनने की है। अब जब भाजपा ये जान गई है कि संविधान को खत्म करने की भाजपाई चाल के खिलाफ देश भर का पीडीए जाग उठा है, तो वो ऐसे पदों पर सीधी भर्ती करके आरक्षण को दूसरे बहाने से नकारना चाहती है। ऐसा अखिलेश यादव का आरोप है सरकार के लिए। और आगे इन्होंने लिखा, भाजपा सरकार इसे तत्काल वापस ले, क्योंकि ये देश हित में भी नहीं है। भाजपा अपनी दलीय विचारधारा के अधिकारियों को सरकार में रखकर मनमाना काम करवाना चाहती है। सरकारी कृपा से अधिकारी बने ऐसे लोग कभी भी निष्पक्ष नहीं हो सकते। ऐसे लोगों की सत्य निष्ठा पर भी हमेशा प्रश्न चिन्ह लगा रहेगा। देश भर के अधिकारियों और युवाओं से आग्रह है कि यदि भाजपा सरकार इसे वापस ना ले तो आगामी 2 अक्टूबर से एक नया आंदोलन शुरू करने में हमारे साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़ी हो। सरकारी तंत्र पर कॉरपोरेट के कब्जे को हम बर्दाश्त नहीं करेंगे, क्योंकि कॉरपोरेट की अमीरों वाली पूंजीवादी सोच ज़्यादा से ज़्यादा लाभ कमाने की होती है। ऐसी सोच दूसरे के शोषण पर निर्भर करती है, जबकि हमारी समाजवादी सोच गरीब, किसान, मजदूर, नौकरी पेशा समाजवादी सोच जो है, मतलब इन्होंने अपनी समाजवादी सोच के बारे में इन्होंने बताया है। और इसके आगे इन्होंने लिखा है कि अपना छोटा मोटा काम, कारोबार, दुकान करने वाली आम जनता के पोषण और कल्याण की है। ये देश के विरुद्ध एक बड़ा षड्यंत्र है। यानी कि एक तरीके से इन्होंने खुला एक तरीके से कह सकते हैं कि इन्होंने कहा है कि 2 अक्टूबर तक अगर सरकार इस फैसले को वापस नहीं लेती है, लेटरल एंट्री के फैसले को, तो ये आंदोलन के लिए आमंत्रण एक तरीके से होगा। आमंत्रण दे रहे हैं कि जो सरकार का ये जो फैसला है, इसके खिलाफ 2 अक्टूबर तक अगर सरकार वापस नहीं लेती है तो अखिलेश यादव आंदोलन कर सकते हैं। हालांकि आप क्या सोचते हैं, अपनी राय कमेंट सेक्शन में ज़रूर रखिएगा। मिलता हूँ आपसे अब एक नए वीडियो में। तब तक चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और अपने सभी दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर ज़रूर करिएगा।